नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज हम अपने गुरुजी की एक बात बताएंगे जो हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। आज जो बात करेंगे वो सब मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। उन्होंने ही हमको एक चीज़ बताई थी और मैं सोचा कि जब गुरुजी हमको बताए थे तो कहे थे बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो क्यों ना मैं भी आप लोगों को बात बताऊं। और अगर आपको लगता है कि वो बात ज़रूरी है तो आप भी अपने जीवन में अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ये बात समझाइए कि इससे जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। और इस बात पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक दे दीजिए, इतना तो बनता है। और इसको YouTube पे लाइक दीजिए ताकि वो लाइक हमारे में दिखता है। तो आप YouTube के ही चैनल पे उस पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। एक लाइक का बटन होता है, उसको दबाएंगे तो लाइक हो जाएगा। आप उसको शेयर कर सकते हैं YouTube से ही, और आप उसी पर जाकर कमेंट करेंगे, क्योंकि YouTube का जो प्लेटफार्म है उसको मैं देखता रहता हूँ और उस पर अगर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे कि हमारे गुरुजी ने हमें क्या बताया था। गुरुजी ने हमें एक बात ज़रूर बताया था, जो हमारे मेंटोर हैं, कि देखिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कल्पना। और जो आपका विजुअलाइजेशन है या जो कल्पना करते हैं वह आपकी इच्छा से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और आप अपने जीवन में अपने दिमाग में जिस चीज़ की कल्पना करेंगे उस चीज़ को घटित होने में आपके जीवन में बहुत संभावना रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन को बेहतर बने तो आप अपने बेहतर जीवन की कल्पना करें। और अगर आप इसको उल्टा चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इच्छा से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कल्पना से फर्क पड़ता है। आइए इस बात को गुरुजी ने हमें कैसे समझाया था वो मैं आपको समझा देता हूँ। गुरुजी ने हमें समझाया था कि सपोज करिए कि आपको 1000 रुपये की अभी बहुत सख्त ज़रूरत है जो आपके पास है नहीं, और वह आपको पाने की इच्छा है। तो आप किसी के पास जाते हैं, वो आपके साथ एक शर्त रखता है। वो शर्त ये रखता है कि एक 2 फीट का लोहे की मोटी पट्टी है जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट है, यानी 2 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा लोहे की एक पट्टी है जो ज़मीन पे रखी है। और आप एक किनारे से शुरू करके दूसरे किनारे तक दौड़कर बिना पट्टी के उधर उधर गिरे चले जाएं, मैं आपको 1000 रुपये दे दूँगा। और वो ज़मीन पे रखिए एक समतल। और वो जब आप दौड़ के जाएंगे पूरा कर लेंगे आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। कितने लोग सोचते हैं कि यह बहुत आसान काम है और इसको किया जा सकता है। मैं भी समझता हूँ ये बहुत आसान काम है। 20 फीट लोहे की पट्टी पे चल के जाना, 2 फीट जो चौड़ा है उस पर चल कर के 20 फीट जाना कोई बहुत कठिन काम है नहीं, हर आदमी कर सकता है। और हर आदमी वो 1000 रुपये जीत सकता है। इच्छा न भी हो तो भी जीत सकता है। अगर प्रबल इच्छा है तो निश्चित रूप से जीत सकता है। तो इच्छा यहाँ तक काम करती है। लेकिन अब दूसरी तरफ आप ये कल्पना करें कि यही 2 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबी जो लोहे की पट्टी है वो लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर, यानी 10 मंजिली 2 मकानों के बीच में रखी गई है। यानी 100 फीट की ऊंचाई पर या 2 फीट की चौड़ी और 20 फीट की लंबी लोहे की पट्टी 2
मकानों के बीच में रखी गई है, जिसके नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है। और वो 10 मंजिली 2 मकानों के बीच में रखी गई 2 फीट की चौड़ी और 20 फीट लंबी लोहे की पट्टी पे अब आपको दौड़ के जाना है या चल के जाना है। और वहाँ जब पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा 1000 रुपया। तो अब बताइए, अब कितने लोग दौड़ के जाएंगे और कितने लोग चल के जाएंगे और वो 1000 रुपये जीतना चाहेंगे या पाना चाहेंगे। जो इच्छा तो है, लेकिन वह पट्टी अब 200 फीट ऊपर यानी 20 मंजिली मकान के ऊपर रखी गई। पसीने छूटने लगे सुनते ही कि 20 मंजिली ऊपर से तो झांकना ही मुश्किल होता है, उस पट्टी के ऊपर चलना तो बहुत दूर काम है। और फिर 99% लोग इस शर्त को सोचने से पहले ही नकार देंगे, ना बाबा ना, मैं उस काम को नहीं करूँगा। तो क्या फर्क पड़ा? जब आप 10 फीट 2 फीट 20 फीट उस पट्टी के को ज़मीन पे रखा था तो आपके अंदर कल्पना थी ही नहीं, आपको केवल इच्छा थी कि बस इस पट्टी पे चलेंगे, उधर पहुँचेंगे, 1000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन जब वही 20 फीट लंबी पट्टी जब 10 मंजिली मकान के ऊपर रख दिया गया और लगभग 10 मंजिली मकान के बराबर की गहराई उसके नीचे है, तो आपकी कल्पना शक्ति ट्रिगर हो गई। क्या होगा? कहीं पैर लड़खड़ा गया तो क्या होगा? कहीं गिर गया तो बचेंगे ही नहीं। और ये जो कल्पना शक्ति आपके अंदर भय पैदा कर देती है, और जब वो भय आ जाता है तो आप कार्य को शुरू करने से पहले ही खत्म कर देते हैं। और इसी तरह से कल्पना इच्छा का गला घोट देती है, अगर वह कल्पना निगेटिव है। अगर यह कल्पना आ जाए कि ये कार्य करते हुए हम मर सकते हैं, हम घायल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, तो 2 इच्छा है लेकिन फिर भी आप काम नहीं करेंगे, तो कल्पना ने उस इच्छा के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि इच्छा अपना सरेंडर कर दिया। और हर वक्त कल्पना इच्छा को मार भी सकती है और इच्छा को जगा भी। लेकिन असल बात में है कि कल्पना क्या है। कल्पना अगर पॉजिटिव है तो जीवन पॉजिटिव बनेगा, और कल्पना अगर नेगेटिव है तो जीवन नेगेटिव बनेगा, इच्छा चाहे जो हो। तो असल बात में इस पूरी प्रक्रिया का जो मूल भाव है वह ये है कि हमें अपने जीवन के बेहतरीन होने की कल्पना करनी चाहिए। कल्पना करिए कि आपके जीवन का बेहतरीन कल्पना करिए। आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद हमारा जीवन कितना बेहतर हो सकता है, इसकी कल्पना करिए। इसमें पैसा नहीं लगता। आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, इस बात की कल्पना करिए। और कल्पना करिए कि जब आप अपने एरिया के सबसे बेहतरीन इंसान होंगे तो आप कैसे होंगे, कैसे चल रहे होंगे, कैसे बात कर रहे होंगे, कैसे लोगों के बारे में सुन रहे होंगे, बोल रहे हैं। जब आप मिलीनियर बन जाएंगे, बिलीनियर बन जाए, तो आपका जीवन कैसा होगा, इसके लिए कल्पना करिए। आपका घर कैसा होगा, आपकी गाड़ी कैसी होगी, आपके बच्चे कैसे होंगे, आप कौन से देश विदेश में टूर करेंगे, आप आराम से सोएंगे कैसे, आपके कमरे में एसी कैसा होगा, आपका बेड कैसा होगा, आपका और आपकी वाइफ के बीच में रिलेशन कैसा होगा, उनके लिए कौन कौन सी ज्वेलरी खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से धर्म काम करेंगे, कौन कौन से चैरिटी करेंगे, कौन कौन सा काम ऐसा करेंगे जिससे लोगों के एजुकेशन दिया जा सके, लोगों को शिक्षित किया जा सके। ये सब कल्पना करिए। कल्पना करिए कि जब बिलियनियर होंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे,
तो आप कौन सा काम करें। ये दिमाग में कल्पना करिए, कल्पना करिए कि जब आप बहुत स्वस्थ होंगे तो आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, आप अपने बारे में क्या फील करेंगे जब आप पास परफेक्ट हेल्थ होगा। ये कल्पना कल्पना बहुत पावरफुल चीज़ होती है, और कल्पना आपके जीवन को जीवंतता बनाने में बहुत मददगार होती है। लेकिन दुर्भाग्य से 98% लोग 98% टाइम अपने दिमाग को उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो उनको डर पैदा करता है। तो अपने जीवन के बारे में बेहतर कल्पना करिए, कल्पना करिए कि आप बेहतर इंसान हैं, कल्पना करिए कि आप एक बेहद स्वस्थ इंसान हैं, कल्पना करिए कि आप बेहद अमीर इंसान हैं, बेहद अच्छे इंसान हैं। और इस तरह से जब आप अपने जीवन, और एक दिन के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए आदत बना दीजिए कि आपकी कल्पना हर वक्त आपके बेहतरीन स्वरूप को लेकर आएगी। दिमाग में आपका ही बेहतरीन स्वरूप बसना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो कायनात आपके बेहतर स्वरूप को बाहर लेके आएगी और काम करेगी। हम इस पर विश्वास करते हैं, ये हमारे गुरु जी ने हमको समझाया था। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, देखते हैं कुछ रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आता है। मेरे इतनी बात समझ आ गई है कि मैं आपको समझा सकूं कि मेरे गुरुजी ने, मेरे मेंटर ने एक बेहतरीन चीज़ सिखाई थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर इसमें कोई बात अच्छी लगे तो अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। इसी सब बातों के साथ अंतिम में फिर आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ये सब काम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ही करिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।